एक दिन एक आदमी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया। इस अमीर आदमी ने बहुत ही महंगे जूते पहन रखे थे और उसने ऐसा भी सुना था कि इस मंदिर में अक्सर चोरी होती रहती है। इस वजह से उसका मन नहीं हुआ कि वह अपने कीमती जूते बाहर उतार के छोड़कर चला जाए और दर्शन कर ले। जूते पहनकर वह मंदिर में नहीं जा सकता था और उसे ऐसे ही बाहर छोड़कर वह जाना नहीं चाहता था। अब वह करे तो क्या करे, यह बड़ी दुविधा में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर आदमी ने मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी से बात की। अमीर आदमी ने उस भिखारी को अपने जूते संभालने के लिए दे दिए। भिखारी भी उनके जूते संभालने के लिए राजी हो गया और वो अमीर आदमी अंदर मंदिर में पूजा करने के लिए चला गया। पूजा में बैठे बैठे उस आदमी के मन में ख्याल आया कि भगवान ने कैसी विषम दुनिया बनाई है, समझ में नहीं आता। मेरे जैसे कई लोगों को पैरों में कीमती जूते पहनने लायक बनाया है, लेकिन इस बेचारे भिखारी जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए नहीं है, भीख मांगनी पड़ रही है। यह कैसी विचित्र लीला है। वो अमीर आदमी मन ही मन भगवान के फरियाद करते हुए बोला कि आपने सब लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया? आपने सभी को एक जैसी सुविधाएं क्यों नहीं दी? फिर उसने मन ही मन तब किया कि यहाँ से वापस जाते समय वो उस भिखारी को 500 रुपये देकर जाएगा। पूजा ख़त्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया, ना उसे अपने जूते दिखाई दिए, ना ही उसे वो भिखारी दिखा। उस अमीर आदमी को लगा कि भिखारी किसी काम से कहीं चला गया होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद तक उसने वहीं खड़े रहकर भिखारी का इंतज़ार किया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब भिखारी वापस नहीं आया तो उस अमीर आदमी को पता चल गया कि भिखारी उसे ठग के चला गया है। दुखी होकर अमीर आदमी नंगे पैर ही अपने घर वापस चल दिया और वह रास्ते में उस अमीर आदमी ने देखा कि फुटपाथ पर हर एक जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। अमीर आदमी एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उस अमीर आदमी की नज़र उसके जूते के बाहर पहुंची। जैसे ही जूते पर पड़ी, अमीर आदमी ने बोला, पहचान गया कि ये तो उसी के जूते हैं। पूछने पर बेचने वाले ने पहले ही मना कर किया, क्योंकि बार बार पूछने पर और दबाव देने पर उसने माना कि वह जूते उसे एक भिखारी ने 500 रुपये में बेच दिया है। अब वह अमीर आदमी बिना जूता चप्पल के वापस चप्पल खरीदे और मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने घर की ओर तरफ चल दिए। नंगे पैर ही चला गया। उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते, तब एक समान कैसे हो सकते हैं, कर्म भी एक समान कैसे हो सकते हैं। सब भगवान ने उस भिखारी की तकदीर में 500 रुपये लिखे ही थे, लेकिन कैसे कर्म करके उसे लेना है यह उस भिखारी के हाथ में था। अगर वह चोरी ना भी करता तो भी उसे 500 रुपये मिल जाते। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से आज वो एक भिखारी बन के बैठा है। भिखारी मांगना ही उसका कर्म है। उस मनुष्य ने सोचा कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही अपना भाग बना लेता है
उसके भाग में वही लिखा है जो उसका कर्म है। अपने कर्मों को बिगाड़ने के लिए ही लोग बुरे कर्म करने लगते हैं। भाग बनाना है तो अपने साथ अच्छा कर्म करें और प्रभु की वंदना करें। चोरी करके क्या मिला उसको? 500 रुपये उसको ईमानदारी से भी मिल सकते थे। इसलिए भाग्य को बलवान करके मेहनत करना सबसे बड़ा काम है।